देखिए, आज नवाब अकबर बुगटी की बरसी पर बीएलए ने और मजीद ब्रिगेड ने 20 घंटे जो है बलूचिस्तान में दहशत फैलाई है। उन्होंने पूरे बलूचिस्तान की सड़कें बंद की हैं। वहां पे जो रेलवे के पुल हैं वो उड़ा दिए हैं। फौज की कैंप्स पर हमले किए हैं। खुदकुश हमले किए हैं। खवातीन को खुदकुश बम्बार के तौर पे इस्तेमाल किया है। और 20 घंटे ये लड़ाई फौज की और बलोच लिबरेशन आर्मी और मजीद ब्रिगेड के दरमियान रही है। उन्होंने इसकी यकीनन मुकम्मल तैयारी की हुई थी। कोई एकदम तो ये हो नहीं सकता कि उन्होंने बलूचिस्तान के 15 के करीब मुकामात पर सड़कें ब्लॉक कर दी, वो कैंप्स पर हमले कर दिए, खुद कुछ बम। यकीनन इसकी कई माह से तैयारी हो रही होगी, कौन कहाँ हमला करेगा, कौन कहाँ तक पहुंचेगा, कौन कहाँ पे हम होगा, वहां उतने लोग पहुंचाने, पीएलए के, मजीद ब्रिगेड के कमांडर्स पहुंचाने, कमांडोज पहुंचाने, दहशतगर्द पहुंचाने। ये एक काम है, एक लॉजिस्टिक है। इसके लिए बहुत पैसा भी चाहिए, बहुत तैयारी भी चाहिए। और यकीनन आज पीएलए ने और मजीद ब्रिगेड ने अपनी भरपूर तैयारी दिखाई है। हम मानते हैं कि 20 घंटे की लड़ाई में आखिरी फतह पाक फौज की हुई है। उनका भी बहुत जानी नुकसान हुआ है, हमारा भी बहुत जानी नुकसान हुआ है। और 20 घंटे बाद हमने उनसे सारी जगह खाली करा ली हैं। आप कह सकेंगे कि शाहराहें भी खुल गई हैं, लेकिन जो हुआ है 20-24 घंटे, वो भी कोई मजाक नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर, एक सूबे के अंदर तमाम सड़कें, रेलवे के पुल, कैंप्स एक दहशतगर्द तंजीम के कब्जे में आ गए और वो 20 घंटे तक अपना कब्जा इन पर बरकरार रख सके। और वो और पूरे इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यूज भी दे रहे हो और वो कह रहे हो कि हमारा वहां पर भी कब्जा है, वहां पर भी कब्जा है, वहां पर भी कब्जा है। मेरे ख्याल में एक तो ये बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है कि वो इतनी बड़े हमले की तैयारी कर रहे थे और हमें नहीं पता था। हमें क्यों नहीं पता था? वो कहाँ पर ये तैयारी कर रहे थे? वो ये तैयारी अफ़गानिस्तान में कर रहे थे, ईरान में कर रहे थे, कहाँ पे कर रहे थे? और अगर पाकिस्तान के अंदर कर रहे थे तो फिर तो ज़्यादा बड़ा फेलियर है कि अगर ये सारी प्लानिंग और तैयारी पाकिस्तान के अंदर हुई है, फिर तो मेरा मतलब है मज़ीद डूब मरने का मुकाम है। और अगर बाहर भी हुई है तो हमारे लिए मज़ीद अफ़सोस की बात है कि अगर ईरान में हुई है या अफ़गानिस्तान में हुई है, हम कह देंगे जी इंडिया उनकी मदद कर रहा था, लेकिन हमारी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? हमारे साहस इदारे क्या कर रहे थे? हमारा इंटेलिजेंस फेलियर भी तो है। लेकिन मैं ओवरऑल समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा फेलियर है पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों का भी। ये फेलियर है हमारे सिक्योरिटी इदारों का भी। मैं नहीं मानता कि जी उन्होंने कार्रवाई कर ली, हमने उनको शिकस्त दे दी और वो सब जहन्नुम वासिल हो गए, वो बात की बात है। हो गए, यकीनन पाक फ़ौज के आगे खड़े नहीं हो सकते थे, वो एक छोटा ग्रुप था, फ़ौज के पास लॉजिस्टिक ज़्यादा है, फ़ौज हमारी बड़ी है, वहाँ पर लाखों की फ़ौज है। लेकिन उनका 20 घंटे तक ये कार्रवाई करना ही हमारे लिए बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है कि हम कहाँ खड़े हैं। और मैं समझता हूँ कि ये इसका एहतसाब होना चाहिए। जो इंटेलिजेंस फेलियर है, उसका भी एहतसाब होना चाहिए, जो सिक्योरिटी फेलियर है, उसका भी एहतसाब होना चाहिए। इसको इस तरह माफ तो नहीं किया जा सकता। हम ये तो नहीं कह सकते कि हमने उन सबको मार दिया और हमारी बड़ी फतह हो गई है। उन्होंने हमारे कितने मार दिए, चुन-चुन के उन्होंने बसों से उतार के मारे हैं। उन्होंने ट्रेन देखिए उनका प्लान क्या था, उन्होंने ट्रेनों के सारे पुल उड़ा दिए। यानी कि बलूचिस्तान का ट्रेन का रास्ता उन्होंने बाकी पाकिस्तान के साथ काट दिया। सड़कों पर वो बैठ गए, उन्होंने ज़मीनी रास्ता भी काट दिया। उसके बाद बलूचिस्तान का हवाई रास्ता तो एक क्वेटा और तुर्बत तक ही है ना, 2 ही एयरपोर्ट्स हैं, जो दोनों जगह क्या फ्लाइट आनी, तो उन्होंने ज़मीनी और रेल दोनों रास्ते बलूचिस्तान के काट के और अपनी तरफ से शाहराहों पे बैठ गए और अपनी तरफ से उन्होंने कहा कि ये लैदगी का ऐलान हो गया, क्योंकि अब पाकिस्तान से सड़क का रास्ता भी खत्म हो गया, रेल का रास्ता भी खत्म हो गया। लेकिन हमारी वहाँ फौजी प्रेज़ेंस मौजूद है। लेकिन आज उन्होंने एक डेमो दिया है। ये आज वो कोई फतह करने नहीं आए हुए थे या आज वो कोई टेक ओवर करने नहीं आए हुए थे। उन्होंने आज एक सैंपल हमें दिखाया है कि हम ऐसे कर सकते हैं, हम अगर 20 घंटे तक अपना कब्ज़ा रख सकते हैं, तो आप तैयार ही रखें, हम आइंदा जब आएँगे तो हम लंबे अरसे की प्लानिंग करके आएँगे। तो यकीनन इधर से भी प्लानिंग होनी चाहिए कि आप बताएँ कि कल को वो अगर हमारी शाहराहों पर कब्ज़ा कर लेते हैं और ट्रेनों के पुल उड़ा देते हैं, तो फिर हमारा बलूचिस्तान से हम क्या करेंगे? तो मेरे ख्याल में एक बहुत ही इसके ऊपर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी होनी चाहिए, पूरा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग भी होनी चाहिए, बलूचिस्तान हुकूमत के साथ भी बैठना चाहिए और खुद फौज को अपने अंदर भी एहतसाब करना चाहिए।
मैं नहीं समझता कि सब ठीक है, कोर कमांडर क्वेटा कोर के हवाले से या जो हमारी क्वेटा की कोर है, बलूचिस्तान की कोर है, जो कोर कमांडर क्वेटा कहते हैं हम जिसे, और जो उसके नीचे 2 जीओसी हैं, मैं नहीं समझता कि वो सब उनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी है और ये सब कुछ हो गया और हम उन्हें बरीउज़्ज़मा करार दे सकते हैं। यकीनन कोर कमांडर क्वेटा भी इसके जवाबदेह होंगे। यकीनन जो हमारे सेक्टर कमांडर्स हैं क्वेटा के इंटेलिजेंस इदारों के और जो इंटेलिजेंस के अफसरान हैं, जो यकीनन जो ईरान और अफ़गानिस्तान के साथ डील कर रहे हैं, जो इन टेररिस्ट ऑर्गनाइज़ेशंस को देख रहे हैं, उन सबसे सवाल होना चाहिए कि भाई इतना बड़ा हमला हो गया, हमें पता ही नहीं था उन्होंने हमला करना है। हमें ये पता ही नहीं था कि उन्होंने अकबर बुगटी की बरसी के ऊपर ये प्लानिंग की हुई है, वो इतने आ जाएँगे, वो 150 के करीब लोग आ जाएँगे, 150 दहशतगर्द आ जाएँगे, उन्होंने सड़कें नापी हुई हैं, उन्होंने मार्क किए हुए हैं, उन्होंने किस कैंप में जाकर खुदकुश हमला करना है, उन्होंने ऑपरेशन मरूफ इसका नाम रखा हुआ है और हमें कुछ पता ही नहीं था। देखिए, बात ये है कि इंडिया के अंदर हम खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं, लेकिन आप देखें इंडियन पंजाब में उन्होंने खालिस्तानियों के साथ क्या किया है। आप जी। हम कश्मीर को सपोर्ट करते हैं, लेकिन आप बताएँ इंडियन आर्मी ने कश्मीरियों के साथ क्या किया है? यासीन मलिक आज भी ताड़ जेल में है। या हम ज़रा हमारी फ़ौज एक्शन करने लगती है, तो हम साथ ही अपनी फ़ौज की टाँगें खींचने लग जाते हैं और आज आप हाल देखें फ़ौज की टाँगें खींचने का। मैं समझता हूँ एक तो फ़ौज को भी बहुत कैटेगोरिकल स्टैंड लेना चाहिए और दूसरा मैं समझता हूँ कि फ़ौज को थोड़ा अपनी मंजी थलेटी भी टाँग फेरना चाहिए और जो लोग इनकी हिमायत कर रहे हैं, उनको भी समझना चाहिए कि वो कोई पाकिस्तान के हामी नहीं है, जो वो इन लोगों की हिमायत कर रहे हैं।